फ्रॉम, बाय, विथ, सिंस, फॉर, थ्रू एंड ऑफ। डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहूंगा इन सभी प्रीपोजिशन का मतलब होता है से। लेट मी टेल यू, इन सारी की सारी प्रीपोजिशन का मतलब क्या निकलता है? से निकलता है। सबके यूजेस अलग अलग है। देखो भाई, ये सारे के सारे में सबके साथ से लगता है ना। दूसरा इसका मतलब होता है के द्वारा, और तीसरा इसका मतलब होता है तक। अब थोड़ा आप समझना ये कैसे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप पूरा अटेंशन यहां पर दें, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले फ्रॉम की बात करें। फ्रॉम का उपयोग होता है दूर होने के अर्थ में। जब भी आप कहीं से कहीं अलग हो रहे हो, दूर हो रहे हो, है ना, तो वहां फ्रॉम लगाओ। जैसे आपने कहा, फ्रॉम के यूजेस देखो। आपने कहा मैं यहां से जा रहा हूं, आई एम गोइंग फ्रॉम हियर। तो देखो आपने यहां क्या यूज किया? फ्रॉम, क्योंकि आप दूर हो रहे हो। दूसरा सेंटेंस आपने लिखा, वह छत से कूदा, ही जम्प्ड फ्रॉम द टेरिस। ही जम्प्ड फ्रॉम द टेरिस भी लिख सकते हो, ही जम्प्ड फ्रॉम द रूफ, जो भी लिखना चाहो आप। रूफ और टेरिस दोनों यूज होता है। तो ये देखो, ये यहां पर दोनों सिचुएशन में वो अलग हो रहा है। तीसरा, जब भी कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित होता है, जैसे मैंने कहा उसके पापा कैंसर से पीड़ित हैं, हिज फादर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो ये देखो यहां भी आपने फ्रॉम लगाया। ये तीनों जगह आप देख सकते हैं किसका उपयोग किया आपने? फ्रॉम का। तीसरा, जब कोई सेशन कहीं से स्टार्ट होता है और कहीं पर जाकर खत्म हो जाता है, तो फ्रॉम का ही यूज होता है, और फ्रॉम के साथ टू लगता है। देखिए कैसे। हमारी क्लास 7 बजे से 8 बजे तक चलती है। देखना, आवर क्लास रन्स फ्रॉम 7 o'clock टू 8 o'clock। ये देखो यहां पर आपने फ्रॉम लगाया और यहां पर बीच में टू लगाया। याद रखना, जब भी फ्रॉम का उपयोग आप दो पर्टिकुलर टाइम के साथ में कर रहे हो, दो पर्टिकुलर जगह के साथ में कर रहे हो, दो पर्टिकुलर नाउन के साथ में लग रहे हो, तो बीच में टू लगता है। फ्रॉम टू, याद रखना, फ्रॉम के साथ किसका पेयर बनता है? टू का पेयर बनता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हमारी क्लास 7 से 8 के बीच में चलती है, 7 से 8 के बीच में, तो यहां फ्रॉम नहीं लगेगा, बिटवीन लगेगा। लेकिन बिटवीन के साथ में टू का पेयर नहीं बनता, बिटवीन के साथ में एंड का पेयर बनता है। तो अब सेंटेंस बनेगा, आवर क्लास रन्स बिटवीन 7 o'clock एंड 8 o'clock। तो फिर यहां पर क्या लग जाएगा? एंड लग जाएगा। और कभी कभी पता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऐसे ही क्वेश्चन आता है। यहां पर स्टूडेंट्स को ब्लैंक दे दिया जाता है, ऐसी खाली जगह दे दी जाती है, और ऑप्शन में दे दिया जाता है फ्रॉम और बिटवीन। तो आपको यह देखना है यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां टू लिखा है मतलब फ्रॉम आएगा। अगर यहां एंड लिखा होता, मान लो यहां पर आप ऐसा एंड लिखते हैं, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको फिर क्या लगाना होता है? यहां पर बिटवीन लगाना होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है, चलो अभी आप इधर आ जाओ सभी। तो भाई ये फ्रॉम के सारे यूज मैंने आपको बता दिए हैं, है ना, जो आप समझ गए होंगे आई थिंक। दूसरा, बाय के यूज देखो। अब बाय का यूज कहां करते हो? बाय का पहला यूज है मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग में। भाई जितने भी यातायात के साधन है ना, सबके साथ आपको क्या लगाना है? बाय लगाना है। जैसे मैं यहां ट्रेन से आता हूं तो क्या बोलोगे? आई कम हियर बाय ट्रेन। इधर ही लिखते हैं उसके एग्जाम्पल हम। ये सारे फ्रॉम के हो गए, है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं फ्रॉम। अब यहां से बाय के लिख रहा हूं। मैं यहां ट्रेन से आता हूं तो आप क्या कहोगे? आई कम हियर बाय ट्रेन। ये देखो क्या लगाया आपने? बाय ट्रेन। तो जितने भी यातायात के साधन होते हैं, मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग होते हैं, सबके साथ आपको बाय लगाना है। मैं वहां प्लेन से जाऊंगा, आई विल गो देयर बाय प्लेन। मैं यहां बाइक से आया, आई केम हियर बाय बाइक, बाय बाइसिकल। लेकिन जब आप कहोगे मैं यहां पैदल आया, तो याद रखिएगा आई केम हियर ऑन फुट। पैदल के लिए बाय यूज नहीं करना है, पैदल के साथ में ऑन लगेगा।
आई केम हियर ऑन फुट, मैं यहां पैरों पर चलकर आया। तो आपको याद रखना है ऑन फुट लगेगा। अगर आपने बाय फुट लिख दिया तो वो हो जाएगा माई फुट, मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। तो बाय का ये यूज हो गया। बाय का एक और यूज होता है पेसिव वॉइस में। आप सबने पेसिव वॉइस पढ़े होंगे, तो पेसिव वॉइस में भी बाय का यूज होता है। पेसिव वॉइस में कैसे बाय का यूज होता है, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान देना। ये फ्रॉम के एग्जांपल, ये बाय के एग्जांपल। ठीक है, पेसिव वॉइस में देखो कैसे यूज होता है। मैंने कहा यह काम मेरे द्वारा किया जाएगा, दिस वर्क विल बी डन बाय, ये देखो आ गया मी, दिस वर्क विल बी डन बाय मी, यह काम मेरे द्वारा किया जाएगा। तो आप इसकी इंग्लिश बनाओगे दिस वर्क विल बी डन बाय मी। इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। हाँ, पेसिव वॉइस हो गया, मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग हो गया। इसके अलावा इसका एक और मतलब निकलता है तक। जानना चाहते हो तक के सेंस में कैसे यूज करते हैं? मैंने कहा इस काम को कल तक पूरा करो। ठीक है, इस काम को कल तक पूरा करो, तो इंग्लिश में बनेगा कंप्लीट दिस वर्क टिल बाय टुमारो। भाई ये टिल का मतलब भी यहां तक निकल रहा है और बाय का मतलब भी तक निकल रहा है। ये काम कल तक पूरा करो, मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, आई डोंट नो हाउ यू डू, बट कंप्लीट दिस वर्क टिल टुमारो, कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो। मैं ये काम कल तक पूरा कर लूंगा। आई विल कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो, आई विल कंप्लीट दिस वर्क टिल टुमारो। तो ये जो बाय होता है इसका मतलब तक भी निकलता है। ये आप लोग विशेष ध्यान देना है। तो देखो यहां पर आप इस चीज को समझें कि हम किस बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको फ्रॉम के यूजेस बताया, बाय के यूजेस, अब मैं विद के बता रहा हूं। जब भी किसी टूल या इक्विपमेंट की मदद से, कम ऑन, जब भी किसी टूल या इक्विपमेंट्स की मदद से कोई काम आप करते हो तो वहां पर आपको विथ लगाना होता है। जैसे मैं मार्कर पेन से लिखता हूं, तो ये एक टूल है, इक्विपमेंट है। चलो विथ के एग्जांपल यहां देखते हैं। आई राइट विथ मार्कर पेन। मान लो आपने एक सांप आपके घर में आ गया, आपने उस सांप को मार दिया। मैंने आपसे पूछा आपने सांप को कैसे मारा, तो आपने कहा मैंने सांप को लाठी से मारा। तो आप क्या कहोगे? आई किल्ड द स्नेक, आई किल्ड द स्नेक। किससे मारा? लाठी से, तो विथ स्टिक। जब भी किसी टूल या इक्विपमेंट की मदद से आप कोई काम करते हो तो वो वहां पर विथ लगता है। आपने कहा मुझे पेन से लिखना पसंद है, पेंसिल से नहीं। आई लाइक टू राइट विथ पेन, पेंसिल से नहीं, नॉट विथ पेंसिल। ये देखो भाई, ये पेंसिल के आगे विथ और यहां पर पेन के आगे विथ। अब आप बोलोगे सर विथ का मतलब तो के साथ होता है, फिर ये से का मतलब कैसे दे रहा है? तो टूल और इक्विपमेंट में के साथ के अर्थ में तो देता ही है, लेकिन से के अर्थ में भी से के अर्थ में भी विथ का उपयोग होता है। आ रही बात समझ में? जैसे आपने कहा हम चाकू से सब्जी काटते हैं, so we cut vegetable, we chop vegetable with knife, न कि from knife। बहुत सारे लोग from knife बोलते हैं, बहुत सारे लोग I killed the snake from stick नहीं होता, with stick होता है। ठीक है, टीचर मार्कर पेन का यूज करके पढ़ा रहा है, तो टीचर इज टीचिंग विथ मार्कर पेन कि फ्रॉम मार्कर पेन? विथ मार्कर पेन इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स। तो ये बहुत छोटे छोटे नियम हैं, छोटे छोटे रूल हैं जो आपको माइंड करने हैं। इसके अलावा के साथ के अर्थ में तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। रवि अपने दोस्तों के साथ मार्केट जा रहा है, रवि इज गोइंग टू मार्केट विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप ये आपको आया होगा। सिंस का मतलब भी से होता है, पॉइंट ऑफ टाइम में सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे संडे ट्यूसडे, इन सब के साथ क्या लगता है? सिंस लगता है।
फोर का उपयोग कहाँ होता है? तो बोले पीरियड ऑफ टाइम में। पीरियड ऑफ टाइम में क्या आता है? तो बोले 2 days, 3 weeks, 5 month। सबके साथ क्या लगाओगे? 4 लगाओगे। और 4 का दूसरा मतलब क्या होता है? के लिए भी होता है। मैं ये आपके लिए कर रहा हूं। आई एम डूइंग दिस फॉर यू। आई एम डूइंग दिस फॉर यू। मैं ये आपके लिए कर रहा हूं, मीन्स आई एम डूइंग दिस फॉर यू।